हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रमोद डिजिटली स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अनुसूची के बारे में। जो संविधान में अनुसूचियाँ होती हैं, तो कुल कितनी अनुसूचियाँ होती हैं? 12 अनुसूचियाँ होती हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो इससे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए इनमें देखो ऐसे तो याद करने में दिक्कत आ सकती है, तो इनको हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? प्रथम अनुसूची में ये कहा गया है कि जैसे हम देखो, मान लो हमारा देश है, तो हमारे देश के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमको एक क्या करना पड़ेगा कि कुल मिला के वहाँ पे राज्य और जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे में जानना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं अपने, कौन होते हैं कि संघ और राज्य होते हैं, तो उनके बारे में जाना गया है अपनी प्रथम अनुसूची में। अब बात आती है कि जब हम संघ और राज्य के बारे में जान गए हैं, तो उनको चलाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वेतन भी देना पड़ेगा। तो दूसरे में क्या आ जाएगा कि उनका वेतन हो जाता है। जो कर्मचारी की ज़रूरत पड़ रही है, उन कर्मचारियों को सबसे पहले तो संघ और राज्य हो गया, फिर उनको हमको संभालने के लिए, उस राज्य को संभालने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को संभालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ आदमी रखने पड़ते हैं, तो उनको वेतन देना पड़ता है। फिर तीसरी अनुसूची में हम क्या बात करते हैं? तीसरी अनुसूची में बात करते हैं कि जब हम ये कर्मचारी हो गए, तो अब ये बात है कि ये कहीं करप्शन ना करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? उस करप्शन से बचाने के लिए ये सही ढंग से अपना काम करें, जिससे हमारा राज्य सही से चल सके। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इनको क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। तो तीसरे में क्या बात की गई है? इनकी शपथ के बारे में बात की गई है। फिर इसके बाद अगला आता है अपना, चौथा आता है। तो चौथे में क्या किया गया है कि इनको क्या कहा जाता है कि जैसे अभी ये सब बन गए, अब इनको हम शपथ भी दिला दिए, तो अब हमको चारों तरफ विकास करवाना है। तो चौथा, चारों तरफ विकास। तो कैसे होगा चारों तरफ विकास? जब हम क्या करते हैं, राज्यसभा के भी सीटों के लिए क्या कर देते हैं कि उनको राज्यसभा में भी सीटें देते हैं, तो इसके लिए हमारे चारों ओर से विकास होने लगता है। तो ये चारों को एक दूसरे से जोड़ के देखना है। सबसे पहले संघ राज्य बनाओ, फिर उनके लिए उनका वेतन दो, फिर वेतन देने के बाद उनको प्रतिज्ञा करवाओ, उनको शपथ दिलवाओ कि सही तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि चारों ओर विकास करें, उस अपने राज्य के लिए विकास के लिए चारों ओर से हम क्या करेंगे? उनमें राज्यसभा सीटों का उल्लेख करेंगे। फिर इसके बाद अगला आता है अपना, पाँचवां आता है। तो पाँचवें में क्या करना है अपने को कि जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, जैसे देखो कि जब 5 साल में हमको पता है कि चुनाव होता है, 5 साल में चुनाव होता है, तभी आदमी को जा करके किसकी याद आती है? अनुसूचित जाति और जनजाति की याद आती है। तो ये बताया गया है कि 5वें के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आ जाएगी। फिर इसके बाद अगले अनुसूची, छठे के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? छा। छा मतलब अच्छा। तो अच्छा कब होता है? जब असम की चाय मिलती है और मेघालय में मेघ। तो असम की जब चाय मिलती है और उस समय जब मेघ बरसने लगते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। पूरा का पूरा मज़ा आ जाता है। त्रिपुरा से पूरा, मिजोरम से मज़ा, मेघालय से मेघ, असम से चाय। तो असम की चाय तो अच्छा कब बोलते हैं? अच्छा, जब असम की चाय मिलती है और मेघ बरसते हैं, तो पूरा मज़ा आ जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा? छठा। फिर इसके बाद 7वां नंबर, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या होती है कि जो ये अपने केंद्र और राज्य हैं, तो ये हमेशा लड़ते रहते हैं। कब तक लड़ते रहते हैं? हफ्ते में 7 दिन लड़ते रहते हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच में हमको क्या करना है? संबंध बनवाना है। उनके बीच तुम्हारी ये शक्ति हो गई, तुम्हारी ये शक्ति। अब देखो, जब केंद्र राज्य बना दिए गए, अब उनमें क्या हो गया कि भाई ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो इनमें लड़ाई होने लगती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उनके लिए बना दिया गया, ये तुम्हारा विषय है, ये तुम्हारा विषय है। तो ये हो गई अनुसूची 7। इसमें देखो, इसमें बना दिया गया है, संघ सूची बनाया गया है जो केंद्र के लिए है, राज्य सूची बनाया गया है जो राज्य के लिए है, और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र भी अपना कानून बनाता है और राज्य भी अपना कानून बनाता है। तो ये क्या हो जाती हैं अपनी? ये हो जाती हैं अपनी संघ सूची। देखो ये बदल गए हैं, 97 से था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ है ना, उससे ये बदल गया है। बदल करके ये भी बढ़ गया है अपना, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची सब बदल गए हैं। और ये जो दिया है वही पुराना वाला दिया है।
फिर इसके बाद अगला आता है अपना अनुसूची 8वीं आती है। तो 8वीं को कैसे याद करना है कि जब 8वीं लड़का पहुंचता है तो उसे कम से कम 8 भाषाओं का नॉलेज हो जाता है। तो यहाँ से ये देखना है कि भाषाओं का उल्लेख किया गया है किसमें, 8वीं अनुसूची में उल्लेख हुआ है। फिर इसके बाद 9वीं अनुसूची आती है। तो 9वीं अनुसूची में क्या हो जाता है कि 9वीं अनुसूची में ये कहा जाता है कि भैया तुम संपत्ति ले लो। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं संपत्ति नहीं लूँगा। तो नो नो, संपत्ति नहीं लूँगा। नो नो मतलब नो, तो संपत्ति नहीं लूँगा। किसके बारे में बात की गई है, संपत्ति के बारे में बात की गई है। फिर इसके बाद आता है अपनी अगली 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में बात ये हुआ है कि वो कहता है कि 10वीं जब 10वीं क्लास में पहुंचता है, 8वीं क्लास में हमने भाषा सीखा, कितनी भाषाएं सीखा, 8 भाषाएं सीखा। और जब 10वीं क्लास में पहुंचता है तो कहते हैं 10 बहाने करके ले गई दिल। दिल से क्या हो गया, 10 बहाने करके ले गई दिल। दिल से हो गया दल। तो दिल मतलब दल को जोड़ो, तो दल बदल का कानून। लेकिन क्या हुआ, दिल तो ले गई लेकिन वो कुछ दिन बाद क्या कर दी, दल को बदल दी। मतलब दल बदल का कानून किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। फिर इसके बाद 11वीं क्लास में जैसे ही पहुंचा, 11वीं क्लास में पहुंचा तो बहुत ज़्यादा सारा पंचायत करने लगा लड़का। मतलब हर समय पंचायत पंचायत पंचायत, जहाँ देखो पंचायत इकट्ठा करके बैठ गया। तो 11वीं में क्या करता है, पंचायत। लेकिन जैसे ही 12वीं में पहुंचता है तो उनके घर वालों को पता चल जाता है मेरा लड़का बहुत ज़्यादा पंचायत करता है। तो पंचायत करता है तो वो उसको क्या करते हैं, शहर भेज देते हैं। तो इसमें क्या है, शहरी स्थानीय। लेकिन वो वहाँ जा कर के भी क्या करता है कि अपना एक स्थापना बना लेता है, शहरी स्थानीय संस्था वहाँ भी बना लेता है। तो कुल मिला के इनको देखो ऐसे याद करना है अपने को। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, और इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।